Welcome student, I am Atul Jain, your biology teacher, and today we are going to discuss about the first chapter of first unit of 12th biology, and that is reproduction in organism. Okay, as you all know that a variety of life forms are present on earth and they do have different lifespan. Okay, so first we will discuss about what actually lifespan is. So lifespan is the time period between birth to natural death for a particular organism. That means the time period between the birth to the natural death of an organism is called as lifespan. Lifespan का मतलब क्या होता है? जीवन काल, यानी कि उसके जन्म से लेके उसकी जो मौत होती है उसके बीच का जो टाइम स्पेन होता है उसे हम लाइफ स्पेन बोलते हैं. एंड वी डू ऑल्सो नो दैट दिस लाइफ स्पेन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके साइज पे कहीं से भी ये डिपेंड नहीं करता है. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन ज्यादा बड़ा होगा, साइज यदि छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा. दैट मीन्स इट डज नॉट कोरिलेट टू द साइज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं दैट अ हाउस फ्लाई इज हैविंग अ लाइफ स्पेन ऑफ 1 डे, फ्यू वीक्स. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका लाइफ स्पेन ज्यादा होता है. ठीक है, साइज पे ये सारी चीजें डिपेंड नहीं करती. यदि हम एग्जाम्पल लें दैट अ डॉग इज हैविंग 10 to 13 years ऑफ लाइफ स्पेन, नेचुरल लाइफ स्पेन है ना, ऑन एन एवरेज हम इसको ले रहे हैं. नेचुरल लाइफ स्पेन इज ही इज हैविंग 10 to 13 years, एंड व्हेन वी कंपेयर हिज लाइफ स्पेन to parrot that is too small in size as compared to the dog, but that parrot is having a lifespan of 140 years something. And again when we compare the lifespan to tortoise, it is having a lifespan of about 100 to 150 years. 100 से 150 साल तक का उसका लाइफ स्पेन होता है. तो ये जितना भी लाइफ स्पेन हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कहीं से कहीं तक किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता है. तो इसका मतलब क्या है? दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई बिकॉज दैट इज एन असेंशियल फिनोमिनन विच इज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डेथ एक ऐसा असेंशियल फिनोमिनन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन पर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई, नो वन इज इमॉर्टल. कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है. हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी. जैसा बोला भी जाता है कि यदि जन्म लिया है तो मौत भी, मृत्यु भी होगी. ये बिल्कुल एक डेफिनेट है. ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. सो अब यदि हम बात करें, सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स रिप्रोडक्शन, यानी कि लाइफ अर्थ पे कंटिन्यू रखने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं दैट डेथ इज एन असेंशियल फिनोमिनन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन समटाइम सिनोनिमसली कंसीडर्ड एज डेथ. कई बार रिप्रोडक्शन जो है उनमें सिनोनिमसली डेथ भी कंसीडर या तो किया जा सकता है या फिर हम उसे इमॉर्टल बोलेंगे. क्यों बोल देंगे? बिकॉज इन केस देयर इज अ बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फिजन एंड प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स. इसने 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया है. तो क्या अब इस पर्टिकुलर केस में आप इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलोगे? ठीक है, तो यहां पे यदि हम इसको रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं दैट मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसने रिप्रोड्यूस करके 2 नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया है.
ठीक है। बट यदि हम बात करें कि ये दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, ये कहाँ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको डेथ भी कंसीडर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग एज एक्सेप्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स को हम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, या एक्सेप्शन नहीं भी बोले तो हम उस केस में ये बोल देंगे दैट इन देयर केस और इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड डेथ कैन बी सिनोनिमसली यूज्ड। ठीक है, उस केस में आप उसको डेथ भी बोल सकते हैं कि इसकी डेथ होके इसने दो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, या फिर हम सिंपली बोल देंगे कि इसने रिप्रोड्यूस करके एक ऑर्गेनिज्म यही रह गया और दूसरा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, सो दैट इज एन डिफरेंट काइंड ऑफ केस, बट फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म डेथ इज एसेंशियल फिनोमिनन, कि वो बिल्कुल होगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। Okay, now we will discuss about what is reproduction. Okay, so reproduction is a process in which any organism produces the offspring of similar type. यानी कि हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। इन केस यदि हम प्रॉपर डेफिनेशन इसके लिए देना चाहें तो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन, so the proper definition for reproduction would be reproduction is a process of producing new individual or organism with the help of pre-existing organism or organisms। ओके, यानी कि हम इस पर्टिकुलर केस में ये बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले से सरवाइव कर रहे थे, जो पहले से रह रहे थे, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं नए इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं, यानी कि दिखने में, अपीयरेंस में, कैरेक्टर्स में लगभग उनके जैसे होते हैं। इन दिस केस ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एंड ऑर्गेनिज्म कैन बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, दोनों ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। सो दिस इज रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन के बारे में यदि बात करें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। ये डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज प्रेजेंट है, इनकी कंटिन्यूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद यदि हम बात करें, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशी। एक ही सेम स्पीशी के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी क्रिएट करवाता है, जिनको कि हम वेरिएशन बोलते हैं। एंड द रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, यानी कि नए नए कैरेक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रिप्रोडक्शन के बारे में बात। अब यदि हम बात करें दैट on the basis of what kind of organism is, or on the basis of some factors, that the habitat of factor, the environment present around the organism, and it also depends on the physiology of organism, which determines which kind of mode of reproduction the organism would use। यानी कि इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड होके हम ये बता सकते हैं या ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे आपके सामने जो बात की वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में। दैट मीन्स वी हैव टॉक्ड अबाउट ओनली द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट एज यू ऑल नो दैट रिप्रोडक्शन इज हैविंग टू मोड, one is a sexual and another one is
sexual mode of reproduction. Okay, so now we will discuss about both the modes, the definition of both the modes. So first one is asexual reproduction. So what is asexual reproduction? So it is a process in which a new individual of similar type is produced by only single parent. That means कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल जो है वो तो प्रोड्यूस होगा, बट दैट न्यू इंडिविजुअल विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ ओनली सिंगल पेरेंट, यानी कि सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा और एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा. इसीलिए हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पे यहाँ पे दोनों चीजें लिखी थी, दैट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मे बी मल्टीपल ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करता है. इसके बाद यदि हम बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ना तो कोई गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी कि इफ यू वांट टू गिव सम डिटेल अबाउट दिस प्रोसेस तो ना तो इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन होता है और ना ही इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर कोई गैमेटिक फ्यूजन दैट इज फर्टिलाइजेशन. ये दोनों प्रोसेस नहीं होती. दीज बोथ द प्रोसेस आर एब्सेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ओके, देन यदि हम बात करें द सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. सो द डेफिनेशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वुड बी समवट डिफरेंट एज फ्रॉम द असेक्सुअल वन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, सो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which two organisms of opposite sexes are involved in the production of new individual. यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे. दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, नंबर वुड बी 2, but there is an essentiality that both these two organisms should be of opposite sexes. That means one should be male and another one should be female. In that condition only the new organism can be produced. So two organisms of opposite sexes are involved in the production of new individual organism. And if you want to give some detail about this process, so in this particular process gamete formation takes place. That means the male gamete is produced in the male body, the female gamete is produced in the female body. Then again gametic fusion, that is the process of fertilization, is an essential feature of sexual reproduction. Sexual reproduction का बहुत essential feature gametic fusion यानी कि fertilization की process होती है. And this particular process involves more variation as compared to asexual reproduction. यहाँ पे variation काफी ज्यादा है. That means कि जैसे asexual reproduction में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व था तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं
ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नया इंडिविजुअल जन्म लेने वाला है, जिसको सिंपली हम बच्चा बोलते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर एक ही पेरेंट से मिलते हैं, तो वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस के चांसेस कम होते हैं. बट इन द केस ऑफ sexual reproduction, the characters are transferred from both the parents, half from the male parent and half from the female parent, and that combination produces a new organism. That's why the degree of variation is larger in the case of sexual reproduction. Okay, so this is the phenomenon of reproduction, and this is the difference between the process of reproduction only and between the definition of both the two modes, asexual and sexual. क्यों बता रहा हूं ये मैं इतने अच्छे से या इतने बारीक तरीके से आपको इसलिए बताया जा रहा है, बिकॉज यदि आपसे डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सो यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ओनली, बिकॉज अ डेफिनेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड इट शुड इन्वॉल्व ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोसेस. आपकी जो भी प्रोसेस और कॉन्सेप्ट है उसके सारे एस्पेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नया इंडिविजुअल बनेगा, लेकिन किसकी हेल्प से? प्री एग्जिस्टिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पहले से अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं उनकी हेल्प से प्रोड्यूस होगा. ठीक है, वी डू नॉट टॉक्ड अबाउट the number of individual and we do not talk about the sexes also. ना तो हमने नंबर की बात की ना ही सेक्सेस की बात की. क्यों? क्योंकि नंबर और सेक्सेस जो हैं they will make it as asexual or sexual. वो asexual sexual में हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे बात की. In the case of asexual reproduction we have talked that only one organism would be involved, but in the case of sexual reproduction we have talked about the number and also the sex of the individual. ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर देनी चाहिए डेफिनेशन, ताकि आपके सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो सके. ओके, सो स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट द asexual reproduction and different modes of asexual reproduction. Okay, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. अब हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे. सो देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन द केस ऑफ सिंपल लोअर ऑर्गेनिज्म. जो सिंपल और लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एज इन द केस ऑफ मोनेरन किंगडम, दैट इज बैक्टीरिया, एंड इन द केस ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम इट इज ऑल्सो सीन इन द केस ऑफ सम एनिमल्स लाइक स्पंजेस, कोलेंट्रेट्स. ठीक है, तो इस टाइप के जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है. एक और खास चीज, दैट इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग इज एन एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो उसे किससे मिलेंगे? तो मेल पेरेंट, सेक्स तो वहां पे होता ही नहीं, तो एक ही पर्टिकुलर पेरेंट के से आपको ये पूरी जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलेंगे. दैट क्रिएट्स एन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इंडिविजुअल. दैट्स व्हाई द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफन कंसीडर्ड एज क्लोन्स. ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. व्हाई द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कंसीडर्ड एज क्लोन्स. क्लोन्स क्यों बोला जाता है? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपने पेरेंट की एक एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. ओके, तो अब हम उनके डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लें. तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? तो इसके अंदर होती है बडिंग. वैसे मैं आपको यदि पूरे नाम बताऊं तो ये होते हैं, इसके अंदर होती है बडिंग, एक प्रोसेस होती है, रीजनरेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, देन ऑल्सो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स और मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? तो फिर हम बात करें बडिंग के बारे में. व्हाट इज बडिंग? सो बडिंग इज अ प्रोसेस इन विच new
individual is produced with the help of a small projection or outgrowth from the parent. It should be on the parent body known as bud. यानी कि क्या मतलब है इसका? A new individual is produced with the help of a small projection or outgrowth on the parent body which is known as bud, and the offspring is produced with the help of bud. That's why the process is called as budding. कैसे होता है? As in the case of hydra. एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल यहां पे रहेगा hydra. Okay, so you have seen a diagram like this. इस टाइप के डायग्राम में भी आपको आपकी बुक में देखने को मिल जाए. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होगा. सपोज दिस इज द पेरेंट हाइड्रा. पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से शुरुआत में एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है. ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं आउटग्रोथ. आउटग्रोथ मतलब क्योंकि ये बॉडी से बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, सो इट मे बी कंसिडर्ड एज आउटग्रोथ. धीरे धीरे ये आउटग्रोथ जो है वो ग्रो करता जाएगा. इट विल ग्रो इन साइज. जैसे जैसे ये साइज में ग्रो करता चला जाएगा, इसका डेवलपमेंट होता जाएगा, एंड वंस इट बिकम्स मैच्योर इनफ, सो इट विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड प्रोड्यूसेस अ न्यू ऑर्गेनिज्म. यानी कि जब ये मैच्योर इनफ, यानी कि इतना मैच्योर हो जाए, तब उसके बाद ये पेरेंट बॉडी से कुछ इस तरीके से डिटेच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बना देगा. दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बडिंग, क्योंकि बड के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है. सो बडिंग इज सीन इन द केस ऑफ हाइड्रा एंड इट इज ऑल्सो सीन इन द केस ऑफ यीस्ट. यीस्ट के केस में भी हम इसको देखते हैं. प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस ये नहीं होती है. इसके बाद जब हम दूसरी प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो होती है सेकंड प्रोसेस, एंड दैट इज फीजन. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीजन. सेकंड प्रोसेस, okay, here we will use a trick or technique to remember the definition or the aspect of the process. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से जो है वो बायो के अंदर अडॉप्ट की हुई है. तो यदि हमें इसका मीनिंग पता है कि क्या होता है, सो इट वुड बी इजी फॉर अस टू रिमेम्बर दैट. फीजन का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप. तो फीजन का मतलब होता है स्प्लिट अप. स्प्लिट अप मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना, ठीक है, डिवाइड हो जाना. सो फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन. ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्या होगा? इन दिस प्रोसेस द न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ सेल. यानी कि सेल के डिवीजन से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा. एंड दिस प्रोसेस इज यूजुअली सीन इन द केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम इसे देखते हैं. ठीक है, तो this particular process is having two mode. One is binary fission and the another one is
मल्टीपल फ्यूजन। ये दो प्रोसेस यहां पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, बाइनरी का मतलब होता है 2 एंड मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन 2। ठीक है, तो बिल्कुल एक सिंपल सी प्रोसेस है कि सेल डिवाइड होगी, सेल डिवाइड होकर नई डॉटर सेल्स यानी कि नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिल्स का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, सो हाउ कैन यू डिवाइड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इन टू टाइप्स, वेदर इट कैन बी डिवाइडेड ऑन द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड, कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं। इफ अ सिंगल सेल, as we have discussed earlier in the case of bacteria, a single cell or single celled organism divides and form 2 new daughter cells, then the process will be called as binary fission। उस केस में इस प्रोसेस को हम बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्यूजन तो हुआ, देखो ब्रेकिंग अप तो हुई, डिवाइड तो हुआ, डिवीजन तो हुआ। ठीक है, बट द डिवीजन is resulting in the formation of 2 individual organisms, 2 individual organisms का प्रोडक्शन हो रहा है। That's why we are calling this process as binary fission। Okay, now what about multiple fission? So sometimes unicellular organisms found themselves in unfavorable conditions, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में पाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या होता है? वो कंडीशन जिनमें इनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती या ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं होती। सो इन दैट केस दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ हार्ड टफ कवरिंग कॉल्ड एज सिस्ट। ये अपने आसपास एक हार्ड टफ कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो सिस्ट जो होता है वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन सिस्ट के बारे में अभी हम थोड़ा लेट बात करेंगे। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनिज्म यानी कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के थ्रू कई सारी मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, एज इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के केस में ये एक यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेगा, एंड देन दीज सेल्स रिलीजेस आउट, एंड ये सेल्स को जब ये रिलीज आउट करेगा तो एवरी सेल विल कन्वर्ट इनटू अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये हर सेल एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज मल्टीपल फ्यूजन, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस अ सिंगल सेल इज प्रोड्यूसिंग मोर देन 2 ऑफस्प्रिंग्स, and the example is plasmodium. Plasmodium is the example of multiple fission, and monerans mostly are the example of binary fission. Okay, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस थी। इसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे सो बडिंग की भी एक प्रोसेस होती है। फिर यदि हम बात करें तो तीसरी प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन। Now, what is fragmentation? So, as the name suggests, वही breaking the term technology, fragmentation. तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। The main term is fragment. What is the meaning of fragment? Small pieces. Yes, small pieces जो है उन्हीं को हम fragments बोलते हैं। So, fragmentation that means it is a process in which the individual organism break itself into small pieces, and every pieces develops into a new individual। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के जितने भी फ्रेगमेंट्स उसकी बॉडी के होते हैं या जितने भी फ्रेगमेंट्स वो डेवलप करता है, ईच फ्रेगमेंट विल सर्व एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। That's why the process is called as fragmentation. For example, Spirogyra. Example में हम लेंगे Spirogyra
इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी। स्पाइरोगायरा का एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं मैं इस डायग्राम को, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये स्पाइरोगायरा का कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स कि वो जो एल्गी होती है उसके अंदर हमें स्पाइरल डीएनए बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड एज स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो यदि इस स्पाइरोगायरा के सपोज बॉडी के 3 पार्ट्स हुए, ठीक है, 3 फ्रेगमेंट्स बॉडी के डेवलप हुए, सो ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट will get converted or will be seen individually in the form of new organism। ये तीनों नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि जितने भी इसके फ्रेगमेंट होंगे उतने ही फ्रेगमेंट डायरेक्टली नए इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव मच डिफरेंशिएशन इन देयर बॉडी। उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो वो एक डायरेक्टली नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। और भी डिफरेंट मोड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट सम डिफरेंट remaining modes of asexual reproduction in animals, that is sporulation, gamete formation, in the next lecture. And in the next lecture we will also discuss about some kind of asexual reproduction in plants, that is vegetative propagation in plants. Okay, so study hard and enjoy your studies. Thank you.